हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज होती क्या है? मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज बेसिकली रेफर करती है रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो कि ऑफर किए जाते हैं बाय द बैंक्स, जो लीवरेज करते हैं टेक्नोलॉजी को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को to improve the convenience, accessibility and the efficiency for the customers। जो मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो फोकस करती हैं प्रोवाइडिंग द सीमलेस यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस और इनेबल करती हैं कस्टमर्स को टू मैनेज देयर फाइनेंसेस एनी टाइम एंड एनीवेयर वाइल इंटीग्रेटिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ब्लॉकचेन। सो दीज आर द की मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, payment services, wealth management and investment services, loans and credit facilities, risk management services, personalized customer services, open banking, sustainable and ethical banking, branchless banking and the cross-border banking। तो चलिए इन सभी को डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन डिटेल। सो द वेरी फर्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। मॉडर्न बैंक्स जो है वो लीवरेज करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टू प्रोवाइड दी सीमलेस सर्विसेज, इंश्योर करते हैं एक्सेसिबिलिटी को और कन्वीनियंट करते हैं फॉर द कस्टमर्स। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो इनेबल करती है कस्टमर्स को टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शंस, चेक द बैलेंसेस एंड पे देयर बिल्स एंड ट्रांसफर द फंड्स बाय यूजिंग अ बैंक्स वेबसाइट और द बैंक्स पोर्टल। सेकेंड वन इज द मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में बेसिकली एप्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द ऑन द गो एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज। जैसे कि सिमिलर होता है ये भी ऑनलाइन बैंकिंग की तरह है, बट इसमें क्या है, वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स वाया द मोबाइल। सो जैसे कि फंड ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड द कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट वन इज द चैटबॉट्स एंड द एआई असिस्टेंट्स। जो बैंक हैं वो यूज़ कर रहे हैं एआई ड्रिवन चैटबॉट्स को टू एड्रेस द कस्टमर क्वेरीज, रिड्यूस कर रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम को और इन्हेंस कर रहे हैं कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को। नेक्स्ट वन इज द पेमेंट सर्विसेज। बेसिकली जो बैंक्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं वैरायटी ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स को टू मीट द कंज्यूमर डिमांड्स, जैसे कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये बेसिकली वाइडली अडॉप्टेड है इंडिया के अंदर और ये अलाउ करती है इंस्टेंट ट्रांसफर्स को और द बिल पेमेंट्स को। ई वॉलेट सर्विसेज जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एंड many more जो कि इंटीग्रेट किए गए हैं with the banks for the ease of payments। Next one is the contactless payments, tap and go with the credit and debit cards, mobile payments options using the NFC technology। NFC technology basically near field communication को बोलते हैं, जो कि एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है डाटा को टू बी एक्सचेंज बिटवीन द टू डिवाइसेस व्हेन दे ब्रॉट क्लोजर। हम NFC टेक्नोलॉजी को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, कंटेक्टलेस पेमेंट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए, स्मार्ट टैक्स के लिए और ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज दी वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। मॉडर्न बैंक जो है वो ऑफर करते हैं पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग को और इन्वेस्टमेंट एडवाइस को, जैसे कि बाय द रोबो एडवाइजर्स। जो AI पावर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को। म्यूचुअल फंड एंड SIPs, जो बैंक्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को इन द म्यूचुअल फंड्स और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को। नेक्स्ट वन इज जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो वो इनेबल करते हैं क्विक डिस्बर्समेंट ऑफ पर्सनल और बिजनेस लोन्स को। बाय नाउ एंड पे लेटर, ये मॉडर्न कंज्यूमर क्रेडिट ऑप्शन है जो कि काफ़ी पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा है इस टाइम के अंदर। क्रेडिट स्कोरिंग इनोवेशंस, ये ऑल्टरनेटिव डाटा सोर्सेज हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द रिस्क असेसमेंट और एड करते हैं अंडरसर्व सेगमेंट्स को। नेक्स्ट वन इज द रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज। मॉडर्न बैंकिंग जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है एडवांस टेक्नोलॉजीज को टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंश्योर द कॉम्प्लायंस। फ्रॉड डिटेक्शन, AI और मशीन लर्निंग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को इन द रियल टाइम। साइबर सिक्योरिटी, रोबस्ट सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है डाटा को अगेंस्ट द डाटा ब्रीचेस एंड द हैकिंग। रेगुलेशन कॉम्प्लायंस, ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस हैं वो इंश्योर करते हैं अधेरेंस टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि KYC एंड द AML।
नेक्स्ट वन इज द पर्सनलाइज कंज्यूमर सर्विसेज और द कस्टमर सर्विसेज। बैंक जो है वो डाटा को यूज़ करते हैं फॉर द डाटा एनालिटिक्स टू डिलीवर द टेलर्ड सर्विसेज, जहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रैकिंग और एनालाइज करने में कस्टमर्स के इंट्रैक्शंस को, और इम्प्रूव करते हैं सेटिस्फेक्शन को, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी काफ़ी हेल्प करती है ये एनालाइजेशन। टारगेटेड ऑफर्स, personalized discounts or the financial products which are based on the spending patterns। 24/7 सपोर्ट, इस टाइम पे जो है वो अवेलेबिलिटी है कस्टमर सपोर्ट की 24/7 वाया दी चैट बोर्ड्स, AI और दी वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स एंड मैनी मोर। नेक्स्ट वन इज द ओपन बैंकिंग। जो ओपन बैंकिंग है बेसिकली वो प्रमोट करती है कोलैबोरेशन को बिटवीन द बैंकिंग एंड द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, जहाँ पे है API इंटीग्रेशन। जो API इंटीग्रेशन है वो इनेबल करता है टू सिक्योर डाटा शेयरिंग विद द फिनटेक कंपनीज एंड फोस्टरिंग द इनोवेशंस। और जो API इंटीग्रेशन होती है बेसिकली प्रोसेस होता है जहाँ पे कनेक्ट करते हैं 2 और मोर एप्लीकेशंस को बाय यूजिंग द APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जो इनेबल करता है कम्युनिकेट करने में और शेयर करने में डाटा को सीमलेसली। बेसिकली अलाउ करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को टू वर्क टुगेदर और एक्सचेंज करते हैं फंक्शनैलिटी को और इन्फॉर्मेशंस को, किस चीज़ के लिए, ऑफन टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस और इन्हांसेस द कैपेबिलिटीज़। और जो API इंटीग्रेशन है वो उसको काफ़ी हम लोग वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिंग वर्कफ्लोज, improving the data access और enhancing the overall user experiences। Next one is the improved customer experiences। Customers जो है वो access कर सकते हैं consolidated financial informations को और manage करते हैं अपनी finances को better। Sustainable and ethical banking। Banks जो है वो focus कर रहे हैं environmental, social और governance aspects के ऊपर, जैसे कि green loans जो कि ऑफर किए जाते हैं for the renewable energy projects and the eco-friendly businesses। एथिकल इन्वेस्टमेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं फंड्स को जो अलाइन करते हैं विद द सस्टेनेबिलिटी गोल्स। पेपरलेस बैंकिंग रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट को थ्रू द डिजिटल प्रोसेसेस। ब्रांचलेस बैंकिंग, बैंक जो है वो एम कर रहे हैं टू रीच द रूरल एंड द अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन थ्रू द इनोवेटिव डिलीवरी मोड्स और बाय द डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंक्स। जैसे कि बेसिकली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एजेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को इन द रिमोट एरियाज। डिजिटल कायोस्क्स, ATMs हैं विद एडवांस फंक्शनैलिटीज, जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं अकाउंट ओपनिंग और द फंड ट्रांसफर्स, और बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी वी कैन easily can get access to the banking activities or the services without visiting to the bank's branches। नेक्स्ट वन इज द क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग। ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली इन्हांस किया है क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग सॉल्यूशंस को, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे रियल टाइम फॉरेक्स रेट मैनेजमेंट और रेमिटेंसेस सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज एंड द पेमेंट फैसिलिटेशन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल अकाउंट्स बेसिकली मल्टी करेंसी अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है फॉर द बिजनेसेस एंड द फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। I hope everyone is clear with the modern banking services. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. We'll meet you soon in the next lecture. Stay tuned. Bye bye.